देखने के लिए तो आना पड़ेगा। हाँ, गोप्रो और कोई कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा इस व्यू को। ठंड और ड्राई में रह नहीं सकता क्योंकि मेरे को एक्जिमा की प्रॉब्लम है स्किन में। गवर्नमेंट नहीं, भंसार को ओरिजिनल चाहिए, हार्ड कॉपी। और मान 5,000 फाइन है, 5,000 रुपये, और ले भी लेंगे। चलो अब यहाँ से 2 मोड़ कट रहे हैं, जाएंगे दोनों मुक्तिनाथ की तरफ, पर अलग अलग जगह से। हमने इस साइड से जाना है, राइट हैंड साइड से। ये छोटा है और फास्ट है, 91 किलोमीटर जोमसोम है। उससे पहले पर बेनी आएगा, जहाँ हम दोबारा रुकेंगे। यहाँ पे रुका, पानी शानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, अब चलते बनते हैं। और थोड़ा सा नुकसान हो गया यार, बाइक गिर गई थी, स्टैंड से उतर गई, पता नहीं कैसे उतर गई अपने आप। वो तो शुक्र मना पूरी बाइक गिरी नहीं, मैंने उठा लिया था साथ के साथ, हाथ मेरा हैंडल पे था, पूरी नहीं गिरी। चलो आगे बढ़ा जाए। यहाँ से रोड देखो भाई कितना स्मूथ सीधा दिखाई दे रहा है कि हमने नीचे ही जाना है। अब हम जब तक हम चल रहे हैं, हमारे साथ में काली गंडिका नदी बहती रहेंगी। लैंडस्लाइड हो के कैसा शेप ले लिया है पहाड़ों ने। मौसम अच्छा हो गया, पर हल्की ह्यूमिडिटी है, जो जंगल के कारण है शायद, पर ठंड है, वैसा गर्म नहीं है। मैंने तो हाथ जोड़े हुए हैं भगवान के आगे, भगवान बारिश मत करना, बस बारिश मत करना, नहीं झेला जाएगा। क्योंकि कवर भी नहीं है मेरे पास, और सामान गीला करने जितना अफोर्ड मैं अभी कर नहीं सकता। उनके जैसे नहीं। वो देखो लोग छोटे कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं लोग सस्पेंशन ब्रिज में। वो पक्का घूमने गए हैं, घूमना पर्पस होगा उनको। देखो वहाँ से और भी आ रहे हैं लोग, बहुत हाइट पे यार। अगर उधर से बाइक जा रही होगी ना, बाइक रोक के, बेशक मैं आधा घंटा लेट हो जाऊंगा, पर मैं बीच में जरूर जाऊंगा, ऊपर से देखना चाहूँगा क्या हाइट है। किसकी तारीफ करूँ बताओ? जो अभी अभी नवी रोड बनी है बिल्कुल साफ सुथरी, उसकी। ये जो गांव बसा हुआ है इतना सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग ऊपर हैं, नीचे घर बने हुए हैं सबके, सुंदर है। और उसके साथ में नदी बह रही है, जो बाढ़ आता होगा तो दिक्कत होता होगा। वहाँ पे नीचे भी सस्पेंशन ब्रिज है। अब कोई मेरे से पूछेगा ना, तुझे क्या मिला यार, इतने दूर राइड करके गया तू, 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर तो अकेले चला गया पागलों की तरह। यही सब देखने के लिए, ये देखने को मिलना था, इसीलिए लगता है इस गांव की नगर पालिका ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ये पर्वत में ही, पर्वत के अंदर ही कोई गांव है, नहीं लगा अभी तक के सारे गांव टाउन अच्छे थे, ये खुद ज़्यादा ही टूटा फूटा है। क्या बात है, यहाँ की नगर पालिका लग रही है ढीली। Thousands of tears later. चलो चले, बैनी आगे, ये रहा बैनी बाज़ार, इस साइड है। फिर बाज़ारों को यही है, अंदर है बाज़ार, अंदर में कहाँ ढूंढता फिरूँगा। तालपा बाज़ार भी अंदर ही था। चलो चले, ये बसपा आके मेन, और मुस्तांग से पहले, लोअर मुस्तांग से पहले यही है सबसे बड़ा शहर। इसके बाद तो तातोपानी आएगा, जोमसोम आएगा, मारफा विलेज आएगा, वो छोटे छोटे हैं। यही एक बड़ा शहर कहते हैं बैनी है जो। और बैनी वैसे भी फेमस है हॉट स्प्रिंग वाटर के लिए, नेचुरल हॉट स्प्रिंग के लिए। चलो आते टाइम भराएंगे, है अभी पेट्रोल बहुत है, फुल ही पड़ा है ऑलमोस्ट, आते टाइम भरा लेंगे। इसके बाद पेट्रोल पंप शायद जोमसोम में है बस। ये तो अब भाई है इतनी चिकनी मिट्टी है रे, पूछो मत आप। ऊपर से पानी, बारिश, ओ बाइक हम टेढ़ा नहीं कर सकते, टेढ़ा किया तो हम टेढ़े हो जाएंगे। और ब्रेक भी नहीं लगाता है। मैं नहीं जा रहा साइड से भाई, मैं तो बीच में से चला जाऊंगा बेशक, सीधा सीधा रास्ता है वो। साइड से ऊपर नीचे हल्का सा रिस्क क्यों लूँ मैं? बाइक होने तो गंदी, होने तो जूते गंदे हो जाएंगे साफ। वैसे ही मेरे जूते वाटर प्रूफ है 50% वाटर प्रूफ है। जहाँ तक जूते वहाँ तक वाटर प्रूफ है। ऊपर से पानी गए तो गए, साइडों से पानी नहीं जा सकता, ना कीचड़ जा सकता है। इसका फ़ायदा उठाया ना, भाग्य वो दोनों तो। वो JH नंबर है झारखंड वाले,
बस भाई ये रास्ता यहीं ख़त्म हो जाए ऐसा चाहिए, क्योंकि ये सीमेंट भी मिक्स है, इसमें मिट्टी भी मिक्स है, रेता भी है, सब है, बहुत चिकना हो रखा है इसीलिए ये। नहीं है इस रास्ते में सिवाय ये पहाड़, वो भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ कि सर दुख जाए, ऊपर देखने में गर्दन दुख जाए। और ये रास्ते, लोग पहाड़ के दीवानों आके रहो जरा, पहाड़ की तरफ भागते हो ना, पहाड़ में आके रहो जरा, ये है पहाड़, यहाँ आके रहो 2-4 दिन 10-12 दिन घूमने के लिए अच्छा है। कितने लोग आ रहे हैं यार उधर से, या गांव से आ रहे हैं शहर की तरफ जा रहे हैं, पोखरा बैनी जैसे, या सब जितने बाइकों पे है ना यंग से, मेरे को लग रहा है सब ऊपर से घूम कर ही आ रहे हैं मुक्तिनाथ, क्योंकि अगले महीने से फिर बारिश स्टार्ट हो जाएंगी, प्री मानसून है। तो ये देखो कीचड़, यही है छोटा मोटा पैच है बीच में, यही पैच है वो जिन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड वो फॉरनर सर हैं वो जो बुल्ट में जा रहे हैं, सुबह मुझे पोखरा में भी टकरे थे ये, अब यहाँ टकरे। सर डिस्टर्बेंस, अच्छा पत्थर हटाए जा रहे हैं, ये रास्ता बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा या भरने के लिए काम चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ इन्हीं सर के पीछे पीछे बाइक ले जाऊँ, ये भी वहीं तक जाएंगे, मारफा तक तो जाएंगे होंगे, ये जोमसोम तक। देखो आप लोग, ऐसा लग रहा है वहाँ सूरज निकला हुआ, इतनी सफ़ेदी है पहाड़ों में। वो देखो सामने, मैंने एकदम से देखा, मेरा सूरज कहाँ से निकल गया भाई, ऊपर सफ़ेदी छाई हुई है। काश मौसम साफ होता, काश। और हम उसी साइड को जा रहे हैं, देख के लग रहा है कि हाँ इतने 4 दिन से 5 दिन से बाइक चलाने का फल यही था। आ रहे हैं बाबा, आ रहे हैं, चलता ही जा रहा है। बारिश नहीं होती तो सूखा होता शायद, पर बारिश होगी, ऊपर से पानी आ रहा है। फिसल गया, पाँव तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। बहुत स्किट हो रहा है यार, जहाँ गाड़ी चली है उनके टायर के ऊपर चलना थोड़ा सा हार्ड है वो, अदरवाइज और तो बहुत कीचड़ कीचड़ है। टायर एक साइड को जा रहा है पिछला, अगला एक साइड को जा रहा है, मैं तो पाँव लगा लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि साइड में भी ऑप्शन नहीं है भाई, पता है ना वो सीधा नीचे है, थोड़ा डेंजरस है मामला। ये देखो उस गांव को जोड़ने के लिए जहाँ सिर्फ 2 या 3 घर दिख रहे हैं, ये सस्पेंशन ब्रिज। और ये भी देख लेता हूँ पहले मैं, इधर कहीं वही बाइक जा रही है मेरे ब्रिज पे। आई थिंक हम तातो पानी आ गए, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, हल्का हल्का। तातो मतलब गर्म, पानी मतलब पानी, तातो पानी, हॉट स्प्रिंग वाटर यहाँ पर है, नेचुरल, वो भी बनाए हुए नहीं, नेचुरल। क्लियर हो गया है, जितनी बार मैं ऐसे देखता हूँ ना इसको, एक लंबी सी सांस आती है मेरे तो। देखो सामने, और जैसे जैसे बाइक चलती जा रही है उतने उतने नज़दीक जाते रहे, हम जाते जा रहे हैं, और उससे ज़्यादा खराब ये रास्ता होगा, बैंड बज जाएगी क्लच की, तो बन रहा है रास्ता, हो जाएगा क्लियर। हॉट स्प्रिंग वाटर, अब आए हैं तातो पानी, ये तातो पानी गांव, तातो पानी गेस्ट हाउस। हम लोग आगे जाएंगे जोमसोम तक, जोमसोम। पहले ऐसे कीचड़ आता है, फिर ये ऐसा ऑफ रोड आ जाता है, सही सीक्वेंस चला हुआ है, थोड़ी देर बाद अच्छा रास्ता आ जाएगा। न्यू हिमालयंस, सही है। वाह, कुछ तो गड़बड़ होगी आगे, भयानक जाम लग गया है। साइड से देखो क्या, आसाराम को गालियाँ निकाले फिर मुझे ना, वो अच्छा लगता।
क्या हो गया? अच्छा लैंड उधर ये रास्ता बंद था, पर गाड़ी वाले अच्छे थे यार, उन्होंने साइड कर लिया तो बाइक वाले निकल पा रहे हैं। अगर ये आ पा रहे तो मतलब मैं भी जा पाऊँगा। बंदा स्प्लेंडर ही था, होंडा शाइन थी। होंडा शाइन में पहुंचा हुआ यार। ये पहुंच गए, निकल गए। पर आगे जाम बहुत है गाड़ी वालों के लिए, तो बहुत बाट लगने वाली है, बहुत लंबा जाम है। अभी तो बसें हैं यार, इतनी बड़ी बड़ी बसें हैं। ये इसने गलता डाली है यहाँ लाके। टू व्हीलर होने का फ़ायदा भाई, निकल गए। गाड़ी वालों की तो बाट लगने वाली है। टूरिस्ट ओनली। यार गाड़ियाँ गलती, बसें गलती फंसी हुई हैं। निकल गई बज गई हाला ला के गलती फंसा दिया। अपने को क्या है? ओहो भाई, ये पत्थर थोड़ा सा साइड करने गियर लीवर पे लग रहा है। ए थैंक यू सो मच। अब निकल जाएगी। हाँ बहुत जाम है, बहुत जाम है। वो बीच में वो स्टोन तोड़ रहे हैं ना, शायद स्लाइडिंग हुई है। वो लगेगा 3-4 घंटे आराम से। शुक्र है भाई आगे, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया गियर लीवर, इतना वो जो पत्थर आगे स्लाइड हुआ गियर लीवर पे लग के हुआ है। पर ये कि स्पीड में नहीं था, धीरे धीरे था, तो बच गया। अब रास्ता खाली है, कोई भी नहीं है, सब फंस गए हुए बस के कोने से। अब कोई नहीं जा सकता वहाँ से। अभी तक जितने बाइक वाले जाने से चले गए, क्योंकि वहाँ से आना आसान था, वो ऐसे था तो आ सकते थे। अब ऊपर ज़्यादा टाइम थोड़ा सा हाइट पकड़ेगा, मुश्किल है। पिछला टायर स्किट होगा, सामान जिसने बांधा उसके लिए मुश्किल है। बस वाले ने बहुत गलत फंसाया वहाँ पे, सबके लिए मुश्किल कर दी है उसने। सबसे वायरल जगह, जिसने यहाँ खड़ के फोटो नहीं खिंचाया उसने कुछ नहीं किया। रूप से झरना बोलते हैं, इसे पीछे लिखा हुआ था। वो देखो झरना, अब समझ आ गया आपको झरना क्या होता है। टाइम लगेगा। पानी एकदम सफ़ेद, ऊपर से आ रहा है ना बर्फ़ का पानी पहाड़ों से, इसलिए सफ़ेद है। अरे भाई यहाँ से क्या चलेंगे? और जो अभी आप ये सुन रहे हो, ये गोप्रो की ओरिजिनल आवाज़ है, बिल्कुल रो, क्योंकि ये हीरो 8 है। बारिश के डर से मैंने ये लगाया है अभी, और इसमें माइक नहीं है। आ रहा हूँ। सर खैर भाई, आपका भंसार और परमिट फोटो से हो जाएगा ना? परमिट नहीं, भंसार को ओरिजिनल चाहिए, हार्ड कॉपी। ऐसे करिए, थोड़ा इधर आगे साइड करिए ना। हाँ हाँ। आते टाइम जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना। अब बूंदाबांदी सी दिख रही है, पर तेज़ बूंदाबांदी है। मुझे पता था यहाँ चेकिंग होगी। अब आगे निकलते हैं। मेन तो भंसारी था, वो तो सबको बताओ। यहाँ तक आया तो पास बनवा के आया होगा। मेन ठंडा हो गया। बहुत देर बाद बारिश रुकी है, हल्की हल्की हो रही है, 100% नहीं रुकी है।
तो मैं मारफा विलेज भी क्रॉस कर चुका हूँ, जोमसोम भी क्रॉस कर चुका हूँ। अब मैं मुक्तिनाथ की तरफ चला। यहाँ से 25 किलोमीटर है। मौसम साफ़ हो रहा है। वो देखो सामने जिन पहाड़ों में बर्फ़ पिघला हुआ है वो सामने देखिए, दिख रहा होगा आपको। पता नहीं कैमरा कितना दिखा रहा होगा। उस साइड मौसम साफ़ हो रहा है, बादल छट रहे हैं, बर्फ़ वाले पहाड़ हल्के हल्के दिख रहे हैं। और एक जगह दूसरी जगह से अलग कैसे बनती है उसके लैंडस्केप की वजह से। ये देखो ये वाला लैंडस्केप अलग है। ये है मुस्तांग के पहाड़। अगर हम अपर मुस्तांग भी जाएंगे ना, कुछ मैंने व्लॉग्स में देखे हैं, वो भी कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। पर दुख की बात है कि अपर मुस्तांग जाने के लिए बहुत पैसा लगता है। $500। क्या बज रहा है इतनी जोर की? पूरा गिल्ला हो चुका मैं, हाथ ग्लव्स गिल्ले हो गए, लाल हो गए मेरे हाथ पूरे। सुन है बिल्कुल, जवाब दे दिया हाथों ने। ये सब मुस्तांग से आ रहे होंगे। 1 घंटा दिखा रहा है। अराइविंग टाइम 5:19। पहुंचने का समय 5:19 दिखा रहा था। तो देखो कितने बजे तक पहुंचते हैं। अगर ये रोड रहा तो फिर और भी टाइम लग सकता है। ऐसा रोड तो देखो कल जाते टाइम दिखाएंगे आपको। पहाड़ देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं हो, जैसे सिर्फ रेगिस्तान और हल्के हल्के पैच बने हो ग्रीन कलर के। देखो सामने, ये देखो पहाड़ी भेड़े चराने निकले हुए हैं। छोटी छोटी है, छोटी छोटी है, पर पहाड़ों पे चलती नहीं है, ये कूदती हैं, कूदती। कोई नहीं पकड़ सकता इन्हें। हाइट पे आ गए हैं। वो देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने पहाड़ ऊपर से स्लाइस कर दिया। कुछ भी नहीं, ऊपर प्लेन हो और चढ़ाई चढ़ी जा रहे, चढ़ाई चढ़ी जा रहे हैं। बहुत हाइट पे आ गए भाई, बहुत हाइट पे आ गए। यहाँ से 12 किलोमीटर है, पर ये मेरे को चढ़ाई बहुत ज़्यादा पे। और पहाड़ देखो सामने वाला, बादल जो जा रहे हैं ना ऊपर से, हल्का हल्का बर्फ है सामने वाले पे। और इधर जो बादल जा रहे हैं और टाइम के साथ कट कट के जो शेप बना है, वाह अलग तो है। क्या बोलूं मैं इसको। सामने देखो बर्फ, देखो पहाड़, देखो बर्फ के, यहाँ तक स्नोफॉल हो रखी है। ओह स्नो, कितना स्नो है यार। सामने रास्ते दिखाई दे रहे हैं वो जिगजैग, ऊपर उसमें भी स्नो दिखाई दे रहा है। हाँ अलग ही दुनिया में आ गया ऊपर आते ही। चलो, हो बारिश ने जान निकाल दी। इतने दिन की राइड सफल हुई। ये देखो मेरे सामने का नज़ारा, ये देखने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। अकेला आना पड़ा, आया पर देखने को मिला। ये है लोअर मुस्तांग, यानी कि इनडायरेक्टली बोलो तो ले जैसा हाल ये है। बारिश ने थोड़ा सा मज़ा किरकिरा किया, पर कोई बात नहीं, आगे वेलकम बोर्ड लगा हुआ है जो कि अभी बन रहा है। खिंगा गांव का नाम है खिंगा गांव आ गया। बारिश में जान निकाल दी थी। ये सेब के पेड़ स्तूपा बना हुआ है, पर फिर भी जैसे तैसे सहते हुए आखिर में पहुंच ही गया। हाथ मेरे सुन्न हो गए, हाँ, मुंह मेरा सुन्न हो गया, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। और रेस कैसे दे रहा हूँ मुझे पता है, बार बार क्लच दबाने में जान निकल रही है। हाँ, कितना सुंदर व्यू है। ये व्यू देखने के लिए मुझे इतने दिन लगे और बाइक ने पूरा साथ दिया है। इतने दिन तक बिना तकलीफ के लेकर आई बाइक, बहुत अच्छे एवरेज के साथ। अब यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया बस। मुस्तांग तो आ गया हूँ मैं, सॉरी, मुक्तिनाथ। रास्ते दिखाई दे रहे हैं पर रास्ते ब्लॉक भी दिख रहे हैं मेरे को बर्फ से। चलो आगे चलते हैं मुक्तिनाथ। आ गया। शुक्र है बारिश होके हट चुकी है, बिल्कुल जीरो हो गया। न्यूट्रल क्यों जा रहा है भाई, बिल्ली गिल्ली हो रखी है।
देखने में भी ठीक है। यहाँ पे रूल है सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी अलाउड नहीं है बाहर का, क्योंकि यहाँ पे भीड़ होती है, फिर पंगा हो जाता है। घोड़े वगैरह कोई हॉर्न मार देता है, फिर घोड़े वगैरह चमक जाते हैं, फिर संभालना मुश्किल। इसीलिए एंट्री बैन करी हुई है। हॉर्न मारने पे 5,000 फाइन है, 5,000 रुपये, और ये ले भी लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं मुक्तिनाथ में ही हूँ। अब बस ये कहीं पे होम स्टे वगैरह ढूंढ लो, एक रूम ले लूँ, फिर आगे की बात आगे होगी। ठंड से मरने वाला हूँ मैं। वैसे अभी टाइम है देखो 5:38 हुए टाइम था, पर मैंने बातचीत करी तो मैंने कहा ठीक है चलो जाओ, ऊपर ही रहने तो चले जाओ, बस हॉर्न मत मारना और ज़्यादा बुर बुर नहीं करना, इसको रेव नहीं करना है। ओके, मुक्तिनाथ आके मैंने गेस्ट हाउस लिया है एंड बहुत ठंड है यार। मैं एक जैकेट नहीं लेकर आया, पर लेकर आता हूँ तो भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बारिश में मेरे ज़्यादा कपड़े भीग गए, पूरी तरह नहीं भीगे पर थोड़े थोड़े भीग गए। अभी जो मैंने पहने ये सूखे हुए हैं, और जो दूसरे कपड़े वो थोड़े थोड़े भीग गए, रात भर में सूख गए तो सूखे हुए ना, इन्हीं कपड़ों से काम चलाना पड़ेगा मुझे। और मेरे को नहीं लगा था इतनी ठंड होगी, मैं कुछ देखे भी नहीं आ गया था, सोचे भी नहीं आ गया था। चारों तरफ तो बर्फीले पहाड़ है, ये देखो बाहर चारों तरफ बर्फीले पहाड़ है, तो ठंड तो होनी थी। मेरे को लगा था इस टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होता होगा जैसे स्पीति या लद्दाख में होता है, पर यहाँ तो अभी कोल्ड ही है बिना जैकेट के। यानी कि अब मैं रात को निकल नहीं सकता, एक बार पैक हुआ तो मेरे को पैक ही रहना पड़ेगा। अभी चाय पीते हैं, मैंने चाय बोला कि चाय पिला दो यार, बहुत ठंड है। हाथ मेरे उंगली है ना जो नीली पड़ गई थी, अभी ठीक है। आके बैठ के कपड़े बदल के फिर बैठा हूँ, चाय पीते फिर जाते हैं। बहुत डाटा है, बहुत डाटा है, बहुत काम है, वो ख़त्म करना पड़ेगा। और रोज़ का ना इकट्ठा होता जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है भाई। ठीक है, अच्छा लग रहा है। बस उधर गियर मत दबा देना। हाँ वहाँ जाओगे नहीं तो पार्क में। भाई मज़े ले रहा है बाइक के। मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया है, दूसरे भाई भी बेचारे सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनकी जैकेट मुझे हो जाएगी। मैंने बोला मेरे को जैकेट दे देना आप, तो उन्होंने बोला ठीक है जैकेट दे देंगे। उनकी जैकेट पहन के जाऊंगा कल सुबह, वरना मैं तो बर्फ़ बनने वाला हूँ। आपको बाहर देखो, ये देखो आप, बर्फ़ चारों तरफ बर्फ़ है यार, चारों तरफ बर्फ़ है। इस ठंड में मैं जैकेट के बिना कैसे सर्वाइव कर सकता था। हाँ क्या है, 12,000 RPM है वो। देखो हवा चलती है, ये फ्लैग देख के पता चलेगा कि ठंडा कितना है। इधर स्पोर्ट्स बाइक बहुत कम आती है ना, इन्हें लगा दिखने में तो बड़ी है बाइक, इन्हें लगा भर्र करेगी वो बड़ी बाइकों की तरह। नहीं वैसी नहीं है। ना सब कपड़े गिले हो गए, 2,000 कपड़े गिले हो गए। मैं भाई को बोला मदद कर दो भाई, मेरे बस का कुछ नहीं है। जला रहा भाई। वो भी मेरे लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड दो जो जैकेट आप देख रहे हो अभी ऑरेंज कलर का, वो भी भाई का ही है। मैं क्या दो यार ठंड भाई देखो भाई मेरे को बहुत ठंड लग रही है, तो बोला चलो आग जलाते। ये भाई नाइस भाई, नाइस भाई। पूरे होटल में से हम 3 लोग हैं और कोई नहीं है। अजय की बुकिंग हुई मेरी बस, और मैंने अपनी उंगली जला ली है, ये वाली। मैं कह रहा था ना मेरे को, मैं ज़्यादा ठंड और ड्राई में रह नहीं सकता, क्योंकि मेरे को एक्जिमा की प्रॉब्लम है स्किन में। उसका ये देखो, आज मैं बिना ग्लव्स के ठंड में चलता रहा, और पहले हल्का था, अब ये ड्राइनेस ज़्यादा आ गई है, और धीरे धीरे करते करते बढ़ता रहेगा। अगर इसमें मॉइस्चर ना, कोई इसको मॉइस्चर ना दो तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है, वरना ये इतना वर्स्ट हो जाता है कि क्रैक्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। और इसका कोई ऐसा इलाज भी नहीं है जो मेरे को डर्माटोलॉजिस्ट ने बताया है, तो ठंड मेरे लिए इतना सूट नहीं करता। ऑलराइट गाइस, खाना खा के ख़त्म,
एंड आज के लिए इतना ही। आज तो बारिश ने पेल दिया भाई, बहुत बारिश हुई पूरे रास्ते। ये सोचो ना 150 किलोमीटर के अराउंड बारिश ने पीछा ही नहीं छोड़ा मेरा। 200 कुछ किलो, आई थिंक 200 के लगभग किलोमीटर था। इतना लंबा ट्रैवल और बारिश में मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को आज तक ना जो माउंटेन सिकनेस होती है ना वो, या हाइट की सिकनेस होती है ऑक्सीजन कम होने के कारण, वो मेरे को फील नहीं होता। पर आज मेरे को अभी फील हो रहा है कि मैं चार खड़ा हूँ या बैठा हूँ ना, तो मेरा सिर हल्का हल्का घूम रहा है, सिर दुख रहा है, कुछ करने की हालत नहीं हो रही। ऊपर से ठंड था, पर शुक्र ये इस बात का कि ऐसे भाई मिले जिन्होंने आग जला दिया मेरे लिए कि भाई ठंड लग रही है, इसे बारिश में गिला हुआ है। स्पेशल सिर्फ एक ही बंदा हूँ आज मैं पूरे होटल में, सिर्फ एक बंदा, उसके लिए किया, खाना बनाया एंड अपनी जैकेट तक दे दी मेरे को। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे जैकेट दे दो, मैं जैकेट लाना भूल गया और जो जैकेट मेरी है वो मेरी गिल्ली हो चुकी है, तो भाई ने उसी टाइम जैकेट ला के दिया। मेरी गलतियों पे पर्दा डाल दिया, कहा जाए मोटा मोटा अगर। तो आज के लिए इतना ही है, सारे कपड़े मैंने ऐसे ही फैला के रख दिए हैं ताकि रात रात में सूख जाए। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड हम मिलते हैं कल दोबारा नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।